तो आज हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि अगर आप समय और अपनी एनर्जी इस 11 चीज़ पे लगा रहे हैं तो आप अपने समय को ख़राब कर रहे हैं, अपने एनर्जी को बेफिजूल का वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये 11 चीज़ों में अपना समय लगा रहे हैं तो आपका जीवन का कुछ होगा नहीं और झूठों का बेफिजूल या चुतियापे में फंसे रहेंगे। जैसे आपका ये साल भी बीत गया और कितना और साल भी पीछे बीत चुका है, वैसे ही अगला आने वाला साल भी बीत जाएगा। इसलिए अगर आप इस 11 चीज़ में अपना टाइम एनर्जी को लगा रहे हैं तो आपका जीवन का कुछ होगा नहीं। इसलिए आप देखिए कि अगर आपके जीवन में ये सभी चीज़ों में से कोई भी चीज़ है अगर आप कर रहे हैं तो उसको इग्नोर करिए और कुछ नया करिए। अगर आप इसमें टाइम एनर्जी अपना समय लगाइएगा तो कुछ होगा नहीं और अपने आप को ही वीक करते जाइएगा और कुछ कर नहीं सकते हैं नया। इसलिए आप ध्यान दीजिए कि इसमें से क्या चीज़ है आपके अंदर जिस पे आप एनर्जी लगा के अपना टाइम फोकस कर रहे हैं और कुछ नया क्रिएट नहीं कर पा रहे, चाहे कुछ अचीव नहीं कर पा रहे, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे बिजनेस हो या कोई भी चीज़ आप समझ सकते हो। तो शुरू करते हैं। पहला है पीपल डोंट सपोर्ट यू। अगर कोई व्यक्ति आपका सपोर्ट नहीं करता है तो उससे पीछा छुड़ाइए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपका फैमिली क्यों ना हो। अगर आपके काम में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसको छोड़िए और दूसरे दोस्त को बनाइए और उस पर काम करिए। ये भी नहीं कि आप कोई गलत चीज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आप सोचिए कि वो मेरा सपोर्ट करे। नहीं, आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका एग्ज़ाम करीब आ गया उसमें आपको सपोर्ट करे, चाहे कोई आप काम करे, चाहे कोई बिजनेस करे, उसमें आपको जो सपोर्ट करे उस व्यक्ति के साथ रहा करिए और उस व्यक्ति के साथ आप मिल के काम करिए। और ध्यान दीजिए कि आपको कौन सपोर्ट कर रहा है, चाहे कौन आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है। उसको जो आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको छोड़िए और आगे बढ़िए। अपने आसपास पॉजिटिव लोग को रखा करिए जो आपके बारे में अच्छा बोले, चाहे आपके काम में जो सपोर्ट करे। नेगेटिव लोगों को या चूतिए लोग को अपने लाइफ से बाहर निकालिए और अपने काम पे फोकस करिए। इसी पे एग्जाम्पल लेना हो तो हिटलर का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा, क्योंकि हिटलर कहीं भी स्पीच देना जाता था या भाषण करने जाता था तो वो हमेशा 10 से 15 आदमी को ले जाता था और कहीं भी वो भाषण करता था तो आसपास के लोग जो उसके 15 दोस्त थे वो ताली बजाने लगता था। उसके साथ साथ जितने भाषण में सब इन्वॉल्व थे वो भी ताली बजाने लगते थे, उसको सपोर्ट करने लगते थे, जिसके कारण हिटलर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता था उसको। क्योंकि हिटलर को बुराई करना वाले लोग बिल्कुल ही पसंद नहीं थे। खुद वो एक बुरा इंसान था लेकिन उसको बुराई करने वाले चाहे निगेटिव लोग खुद ही पसंद नहीं थे। इसलिए भी आप अपने आसपास ऐसे लोग रखिए जो आपको हमेशा सपोर्ट कर सके। जो आप कोई सी भी चीज़ को कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के पास आप हमेशा रहिए जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपकी मदद करते हो, चाहे वो आपका फैमिली हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो। जो आपकी सपोर्ट करे उसके साथ रहिए, जो आपका सपोर्ट नहीं करे उससे दूरी बना लीजिए, चाहे उसको छोड़ दीजिए। नहीं कि चुतियापे में फंसे रहिए कि नहीं ये मेरा दोस्त है, ये मेरे को सपोर्ट नहीं करता है फिर भी हम इसके साथ रहेंगे, नहीं ये मेरी फैमिली है, ये हमको सपोर्ट नहीं करता इसके साथ हम रहेंगे। ऐसा नहीं। आप थोड़ी देर के लिए फैमिली से बाहर जाके अकेले रह के भी कोई उस चीज़ को कर सकते हैं, चाहे दूर जाके कर सकते हैं। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कोई दोस्त है तो सबसे पहले तो फकाफे कर दो उसको कि हाँ हम इसके साथ रहेंगे तभी होगा। नहीं, जो आपको सपोर्ट नहीं करता है, जो आपके लिए यूजफुल नहीं है, चाहे आपके काम में मदद नहीं करता है, पीपल से गुड एंड बैड। आप एक हमेशा ट्रैप में फंसे हुए रहते हैं कि हम हमेशा लोगों को खुश करेंगे। आप कितना भी कुछ लोगों के लिए कर लीजिएगा तो आप हमेशा लोगों को खुश नहीं कर सकते। सबसे पहले तुम ये समझो कि तुम कुछ भी कर लो किसी भी व्यक्ति के लिए, एक समय के बाद वो तुमको खराब ही बोलेगा, अचूतिए बोलेगा। इसलिए तुमको हमेशा ध्यान रखना है कि लोग क्या कह रहे हो उस पर ज़्यादा गौर नहीं है क्या करो। जो तुम्हारे लिए यूज़फुल है, चाहे जो उस लोग से काम आ रहा है उस पर ध्यान दिया करो। और लोगों को हमेशा खुश रहने की कोशिश ना करो, क्योंकि जितना तुम लोगों को खुश रखने की कोशिश करोगे उतने ही तुम चूतिए बनते जाओगे, अपना कुछ कर नहीं सकते हो। इसलिए दूसरा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम हमेशा लोगों को खुश करने की कोशिश ना करो और तुम हमेशा लोगों का बात नहीं सुनो कि तुम्हारे बारे में अच्छा बोल रहा है या खराब बोल रहा है। लोग तुमको ज़्यादातर समय चूतिए ही बोलेंगे, इस बात को ध्यान रखना। और तीसरा है डोंट सॉल्व अदर प्रॉब्लम। दूसरे का रंडी रोना अपने ऊपर ना ले लो। दूसरे का जो चूतियापा है उसको खुद हल करने दो और तुम्हारा जो चूतियापा है, चाहे तुम्हारा जो काम है, चाहे तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो। क्योंकि तुम्हारे जीवन में इतना दिक्कत होगा जो तुमको ही मालूम है, उसको तुम सॉल्व नहीं करते हो और दूसरे कोई का मदद करने चले जाते हो। मदद करना एक अच्छी बात है लेकिन पहले अपनी देख लिया करो। तुम्हारे पास खाने के लिए पैसा होगा तभी तुम दूसरे व्यक्ति को दे सकते हो। ये नहीं कि पहले हम खेबे नहीं किया गरीब को दे देते हैं। पहले तुम अपना पेट भरो, तुम 10 अरो या 100 व्यक्ति को खिला सकते हो खाना। क्योंकि तुम अगर एरोप्लेन में चढ़ने जाओगे तो वहाँ पे बोला जाता है कि पहले तुम अपना ऑक्सीजन लगा उसके बाद लोगों को ऑक्सीजन लगा। जब तक तुम अपने आप को ही नहीं ऑक्सीजन दोगे तब दूसरे व्यक्ति को कैसे दे सकते हो। जैसे तुम अपने आप को ऑक्सीजन लगा लोगे तो उसके बाद 10 गो को या 100 गो को या 500 को लगा सकते हो ऑक्सीजन।
इसलिए तुम पहले अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करो, या जो तुम्हारी समस्या है उस पर ध्यान दो, ना कि सीधा लोगों का या दोस्त का या किसी भी चूतियप्पे का प्रॉब्लम सॉल्व करने चले जाओ। पहले तुम अपना ध्यान दो कि मेरे लिए क्या जरूरी है, मेरा क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करो। उसके करने के बाद किसी का अगर तुमको समय बच जाता है तो दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व करो, नहीं कि दूसरे का हमेशा चूतियप्पा लिए रहो और दूसरे के फट्टे में हाथ डालते रहो। और चौथा है वन साइड रिलेशनशिप। बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, चाहे जेंडर में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हमेशा वन साइड चूतियप्पे में फंसे रहते हैं। वन साइड चूतियप्पा क्या है सो तुमको मालूम है, रिलेशनशिप, कि हाँ वो करेगा, ये फलाना ढिमकाना, तुम समझ सकते हो। उसमें तुमको फंसे हुए नहीं रहना है, तुमको हमेशा अपने काम पे फोकस रहना है। इसी पे एक कहानी सुनाना हो तो आप नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में सुने होंगे। वह एक सुंदर कन्या के पीछे पड़ गया था जो उसको पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो उसको बार बार वो बोलता था, अप्रोच करता था, लेकिन वो बार बार मना कर दी। बोला जाता है हिस्ट्री के हिसाब से कि उसी के चक्कर में उसका मौत हुआ। इसलिए तुम भी एक गो के पीछे ऐसा नहीं लग जाओ, चाहे एगो के पीछे लगे ही नहीं रह जाओ कि तुम अपना कुछ देख ही ना पाओ, अपना रोंडी रोना करते रह जाओ एक ही गो के पीछे। दूसरा लोगों के पीछे भी जाओ और दूसरे लोगों को अप्रोच करो, उसके बाद बात करो, नहीं कि वन साइड किसी भी चीज़ में तुम फंसे रहो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, महीना का महीना, साल का साल, 3-4 साल एगो के पीछे समय दे देते हैं और उसका कुछ होता नहीं है, और उसके बाद वो मना कर देता है, फिर भी हमेशा अपना करते रहते हैं। इसलिए तुमको ध्यान देना, वन साइड कोई भी रिलेशनशिप या चूतियप्पे में मत फंसना है। जो तुम्हारे लिए काम का है उस पर काम करो और दूसरे लोगों से जाके बात कर। या नेपोलियन की तरह तुम बड़े बन जाओ, महान योद्धा बन जाओ, सम्राट बन जाओ, उसके बाद भी तुम किसी चूतिये के चक्कर में, चूती के चक्कर में अपना पूरा लाइफ की फक अप कर दो। उस पर एक मूवी आया, वो भी देख सकते हो, उसमें भी अच्छे से बताया हुआ है कि नेपोलियन कैसे एगो चूतियप्पे के चक्कर में उसकी मृत्यु होती है, जिससे तुम मेंटली बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। इसलिए तुमको वन साइड किसी भी चूतियप्पे में मत फंसना है। और 5वां है पॉर्न। बहुत सारे चूतिये बॉय, मतलब लड़का होते हैं जो पॉर्न का एडिक्ट होते हैं। मिलियन व्यू होते हैं पॉर्न के वीडियो पे। अगर आप पॉर्न देख रहे हैं तो सबसे बड़ा चूतियप्पा है, क्योंकि आपकी वो मेंटली ताकत बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर देती है, या फिजिकल रूप से भी आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हैं। अब उसकी लत लगी हुई तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चूतियप्पा। महीना में कभी कभार आप कर लेते हैं 4 दफ़ा 5 दफ़ा तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसी का लत लगा है भर दिन में 3 दफ़ा 2 दफ़ा 4 दफ़ा करते रहते हो तो एक चूतिया। अगर कोई भी चीज़ फ्री है तो इसका मतलब वो ये नहीं होता कि वो फ्री है। कोई भी चीज़ अगर आप फ्री है तो इसका मतलब आप प्रोडक्ट है, आप यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पे आपका कीमत वहाँ पे लग रहा है। इसलिए कोई भी चीज़ फ्री है तो उसमें सीधा चूतिये में चीज़ में घुस मत जाओ। तुम्हारे लिए जो यूजफुल है, जो काम का, उस पर फोकस करो। कितना दफ़ा पीछे भी हम बोले। और 6ठा पॉइंट इसी से रिलेटेड है सोशल मीडिया, मतलब इंस्टाग्राम, यूट्यूब। एक के बाद एक वीडियो देखते चले जाओ, चाहे एक के बाद एक शॉर्ट, एक पे एक बार रील देखते जाओ। वहाँ पे हॉट पिक्चर देखो, लाइक करो, कॉमेडी देखो, लाइक करो, डबल मीनिंग देखो, लाइक करो, स्क्रॉलिंग करते रहो और दोस्तों को सेंड करते रहो। ये सब चूतियप्पा नहीं कर रहा। अगर तुम इस दोनों में भी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा चूतियप्पा या अपनी लाइफ की फकअप करो, जिसके वजह से तुम्हारा कितना साल और पीछे बर्बाद हो गया है, आने वाला भी हो जाएगा। इसलिए तुम इस सब चूतियप्पा में, चाहे सोशल मीडिया, चाहे किसी भी इंस्टाग्राम या फोन एडिक्ट पे ना जाओ और अपना काम करो, सीधा सा बात। और 7वां है सेल्फ डाउट एंड कंपेयरिंग योर सेल्फ। आप हमेशा सोचते रहते हैं कि हम अच्छे नहीं, आप हमेशा ओवर थिंक करते रहते हैं कि हम ये कर नहीं सकते हैं, ये हमसे नहीं हो सकता, चाहे हम इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते हैं, चाहे ये काम तो मेरे लायक ही नहीं है, कर ही नहीं सकता। आप हमेशा सेल्फ डाउट करे रहते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। चाहे कुछ करते भी है तो आप हमेशा दूसरे से कंपेयर करते रहते कि वो कितना हमसे आगे, हम उससे आगे कभी बढ़ नहीं सकते। ये आपको मेंटल बहुत ही ज़्यादा वीक कर देता है और माइंड को बहुत ही ज़्यादा स्थिर कर देता है। इसलिए आपको हमेशा सेल्फ डाउट नहीं करना है। आपको ये सोच के चलना है कि हम इसमें करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अपना 100% देंगे। आपको हमेशा कंपैरिजन नहीं करना है दूसरे से, अपने सेल्फ को, चाहे अपने आप को हमेशा डाउट में नहीं रखना है कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते, चाहे इसमें हम अच्छा नहीं कर सकते। आपको हमेशा 100% देना है। निकल जाए तो बेहतर है, नहीं तो दूसरा चीज़ बहुत है, सारा चीज़ है दुनिया में जो तुम कर सकते हो और अपने जीवन को अच्छे से बिता सकते हो। इसलिए आपको हमेशा सेल्फ डाउट या किसी भी चूतिये से आपको कंपेयर नहीं करना है। अपना जो काम है, जो आप टारगेट लिए, चाहे आप गोल बनाए हैं, चाहे कोई भी पर्पस डिसाइड किए हैं जिस पे आपको काम करना है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, चाहे कोई भी बिजनेस को रन कर सकता है, चाहे कोई भी चूतियप्पा काम हो सकता है, तुम जान सकते हो, उस पर आपको काम करते रहना है। अपने आप को कंपैरिजन उतना नहीं करना है जितना पे आपका माइंड फक अप। अपने आप को हमेशा डाउट में नहीं रखना है, सीधा काम करते रहना है। और 8वां है सॉरी योर सेल्फ।
अगर आपसे गलती हुई तो आप सीधा माफ़ी मांग लीजिए। आपसे कोई भी चीज़ में अगर गलती हुई तो माफ़ी मांगते हो खेला को ख़त्म करिए और आगे बढ़िए। अगर आप कोई भी चीज़ गलत की है तो सीधा माफ़ी मांग लीजिए। माफ़ी मांगने से आप छोटे नहीं बनिएगा और बड़े ही बन जाएगा, चाहे कोई भी रिलेशनशिप में हो, चाहे कोई भी फैमिली मैटर में हो, चाहे कोई फ्रेंड मैटर में हो, चाहे कोई भी पढ़ाई में हो, चाहे कुछ में भी हो। अगर आपसे गलती हुई तो आप वहाँ पे माफ़ी मांग लीजिए और आगे बढ़िए। नहीं कि आप हमेशा एरोगेंट में या घमंड में बने हुए रहते हैं कि हम माफ़ी मांगबे नहीं करेंगे। आपको मालूम है कि ये मुझसे गलती हुआ है, लेकिन आप माफ़ी मांगते नहीं। इसलिए आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है किसी भी चीज़ में तो आप माफ़ी मांगिए, सॉरी बोलिए और आगे बढ़िए। ना कि आप सॉरी नहीं बोलिए, किसी भी चूतिए चक्कर में फंसे रहिए। और 9वां है वेटिंग परफेक्ट टाइम एंड डोंट सीरियस। आप हमेशा सही समय का इंतजार करते रहते हैं, मतलब चूतियापा करने का इंतजार करते रहते हैं कि चूतिया वाला समय कब आएगा तब हम किसी भी चीज़ को करेंगे। मतलब एक अखंड लेवल का चूतियापा है कि आप वेटिंग इंतजार करते रहते हैं कि आप ये समय आएगा। चाहे नया साल के दिन हम सोचेंगे कि ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना ढिमकाना, उस दिन ये वादा करेंगे, उसके बाद हम पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे, चाहे कोई भी काम करने जाएंगे। आप हमेशा सोचते रहते हैं कि अच्छा समय जब से स्टार्ट होगा तब हम कुछ करेंगे, लेकिन आप खराब समय में ही कोई काम को करिएगा, उसमें अच्छा करिएगा तब आपके लिए अच्छा समय आएगा। ना कि आप खराब करते जा रहे हैं, खराब चूतियापा में फंसे हुए हैं, चाहे पॉन देख रहे हैं, चाहे रील देख रहे हैं, चाहे किसी भी तरह का चूतियापा कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि अच्छा टाइम आएगा तो किसी भी चीज़ को हम करेंगे। ऐसी में दूसरा है कि डोंट सीरियस, मतलब आप अपने आप को सीरियसली ज़रूरी नहीं समझते किसी भी चीज़ को लिए। पहले आप अपने आप को सीरियस समझिए कि हम कुछ कर सकते हैं, चाहे आपका कोई वैल्यू है, चाहे आपकी कोई कीमत है, और काम करिए। ये नहीं हमेशा कि इंतज़ार करते रहते हैं कि अच्छा समय आएगा तब हम किसी भी चीज़ को करेंगे। अपने आप को थोड़ा सीरियसली लीजिए और किसी भी काम को करने के लिए सीरियस हो जाइए। ना कि आप हमेशा किसी भी, चाहे आप अपने काम को सीरियस नहीं लेते हैं, चाहे कोई भी काम हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई काम हो, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर आप सीरियस नहीं होते। इसलिए आपको हमेशा सीरियस हो जाने का है और आपको इंतज़ार नहीं करना है कि परफेक्ट टाइम आएगा तब हम किसी भी चीज़ को करेंगे। नहीं, किसी भी चीज़ को आप करने जाएगा तो ख़राब समय में ही आपको उसको करना होगा, उसके बाद उस ख़त्म कर लीजिएगा तब आपके लिए सही समय या अच्छा समय आएगा। नहीं कि पहले परफेक्ट टाइम आएगा उसके बाद हम काम करेंगे, नहीं, पहले काम करना होगा तब सही समय आएगा। अवॉइड गॉसिप, मतलब चूतियापा करते रहते हैं आप भर दिन, सीधा सा मतलब। 10वां यही है कि आप हमेशा चूतिये में पे करते रहते हैं, चाहे वो दोस्त से, अपने रिलेशनशिप पार्टनर से, आप हमेशा आप चूतियापा करते रहते हैं, चाहे वो फैमिली से, किसी भी तरह का आप चूतियापा या गॉसिप करते रहते हैं। तो इसका मतलब आप अपने लाइफ की कफ कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम खराब कर रहे हैं। जहाँ पे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो वहाँ से आप उठिए, अपना काम है जो उस पर करिए। बार बार यही चूतियापा हम बोल रहे हैं कि अपना जो तुम्हारा काम है उस पर काम करो, किसी भी चूतियापे के चक्कर में मत फंसो। 11वां पॉइंट है पास्ट, जो बीत गया है उसको छोड़े और नई चीज़ पे काम करें। चाहे कोई चीज़ आपका चल रहा है वर्क या पेंडिंग में पड़ा है, उसको खोले और उस पर काम करें। सीधा सा बात, जो आपके लिए जो गलत हो चुका है, चाहे जो समय बीत गया उस पर आप हमेशा रंडी रोना मत करिए, और जो तुम्हारा काम है उस पर फोकस करो और उस पर ध्यान लगाओ। सीधा सा बात है। ये 11 चीज़ अगर तुम कर रहे हो जो पीछे हम बताए हैं तो आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, एनर्जी को गलत जगह वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए आपको ये 11 चीज़ नहीं करना है किसी भी हालत में। और जो तुम्हारे लिए यूज़फुल है, चाहे जो तुम्हारे काम का है उस पर काम करो। अगर तुम इस पर समय दे रहे हो, चाहे अपनी एनर्जी लगा रहे हो, तो तुम अपने टाइम की अपनी एनर्जी को गलत जगह वेस्ट कर रहे हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर सकते हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ वीडियो में अगर अच्छी लगी हो चाहे ख़राब लगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं, चाहे कुछ और भी।